नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मानेसर में रखी 500 बेड ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला के बारे में। बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इन श्रमिक परिवारों से भी बच्चियां वो नर्सिंग के कोर्स में वहां जाए, इसका भी प्रावधान हम करते हैं। गुरुग्राम जिले के मानेसर में बनने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 500 बेड के अस्पताल में श्रमिकों के साथ साथ आम लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मानेसर में नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। ये घोषणाएं आईएमटी मानेसर में ईएसआईसी के 500 बेड के अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर की गई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे, जबकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। सीएम मनोहर लाल का श्रमिकों को तोहफा, मानेसर में रखी 500 बेडेड ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला। सीएम मनोहर लाल ने रखी आधारशिला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी रहे मौजूद। आम लोगों को भी मिलेगी इलाज की सुविधा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को आईएमटी मानेसर में ईएसआईसी के 500 बेड के अस्पताल के शिलान्यास अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया है। इसमें मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का, कि जिन्होंने इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि यहाँ केवल हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक नर्सिंग कॉलेज उसको भी खोलने की बात इन्होंने स्वीकार की है। और हमने भी कहा कि हम 5 आईएमसी मानेसर में 500 बेड का ये लगभग 8 एकड़ भूखंड पर बनेगा। इस अस्पताल के निर्माण पर 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत आएगी, जिसमें लोगों को आपातकालीन ओपीडी, आईसीयू, स्त्री रोग एवं प्रसूति, बाल रोग, हृदय रोग, कैंसर उपचार, ब्लड बैंक आदि उच्च स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण। गुरुग्राम जिला के अलावा इस अस्पताल से रेवाड़ी, नूंह और आसपास के जिलों के लोगों को भी लाभ होगा। श्रीमती ज्योति वर्मा, पत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र, जिन्हें 14,370 रुपए की मासिक पेंशन कार्यालय द्वारा दी जाएगी। समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम शक्ति समाज का बहुत बड़ा वर्ग है और इस वर्ग की विश्व के निर्माण में बड़ी भागीदारी है। मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था बढ़ा रहे हैं, हम अस्पतालों की व्यवस्था भी बढ़ा रहे हैं। हर जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल जरूर होगा, लेकिन जहां इससे ज्यादा बड़ी आवश्यकता है उन स्थानों पर बड़े अस्पतालों की आवश्यकता है। अभी तक सरकारी इस नाते से केवल पीजीआई रोहतक
इस वर्ग की खुशहाली के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और अस्पताल के शिलान्यास से श्रम शक्ति का विश्वास जगा है। की आवश्यकता पड़े तो मैं ये भी आग्रह करूंगा कि ऐसे श्रमिकों के लिए अगर कोई कैशलेस व्यवस्था में कर दें और ईएसआई उनको पे करे तो एक बहुत बड़ा लाभ। व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान के साथ रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति का स्वस्थ उद्योगों के विकास का द्योतक है और इससे उत्पादन बढ़ेगा और देश की उन्नति होगी। आज का ये अवसर ईएसआई के इस 500 बेड के अस्पताल का मात्र शिलान्यास का ये अवसर नहीं है। वास्तव में तो ये जो श्रम शक्ति है, बहुत बड़ा एक वर्ग हमारा ये है। श्रम शक्ति अगर मैं कहूं कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो हमारी श्रम शक्ति से है। सुई से जहाज तक बनाने में, निर्माण करने में इस श्रम शक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इस श्रम शक्ति के खुशहाली के लिए, इसकी हर प्रकार की चिंता करने के लिए आखिर तो सरकारी व्यवस्था को आगे आना होता है। तो आज ये 500 बेड का जो हॉस्पिटल है, इसके शिलान्यास का मतलब इस श्रम शक्ति का विश्वास जगाना है कि हमारी भी चिंता पूरे प्रकार से होगी, चाहे वो केंद्र सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, चाहे हरियाणा सरकार है, अलग अलग विभाग हैं, सभी को इन चीज़ों के लिए और हम लोग तैयार रखते हैं कि समाज का वो वर्ग जो किन्हीं कारणों से कठिनाइयां अपने जीवन यापन को चलाने के लिए महसूस करते हैं, हर प्रकार का लाभ उनको मिलना चाहिए। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम जरूर करेंगे। मानेसर का ये इंडस्ट्रियल हब है। इस हब में यहाँ की मांग भी है, यहाँ की जरूरत भी है और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री जी का कि जिन्होंने इस हॉस्पिटल को न केवल यहाँ बल्कि पूरे देश भर के लिए, केवल श्रम शक्ति के लिए ही हमारे अस्पताल उपलब्ध रहेंगे ऐसा नहीं है, बल्कि आसपास की जनता, इनके लिए भी इसका उपयोग ये होना चाहिए। मानेसर में 500 बेड का ये ईएसआईसी अस्पताल लगभग 8 एकड़ भूखंड पर बनेगा। इस अस्पताल के निर्माण पर 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी, जिसमें लोगों को आपातकालीन, ओपीडी, आईसीयू के साथ साथ उच्च स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। गुरुग्राम जिले के अलावा इस अस्पताल से रेवाड़ी, नूंह और आसपास के जिले के लोगों को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने मानेसर के साथ ही गुरुग्राम में भी बीमित कामगारों के पंजीकरण के आधार पर 500 बेड का ईएसआई अस्पताल मंजूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री के समक्ष मांग रखी। उन्होंने गुरुग्राम के मानेसर में ईएसआई का नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृत करने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार जताया और आश्वस्त किया कि इस कॉलेज के लिए राज्य सरकार 5 एकड़ भूमि की पहचान करके जल्द ही उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो या अमीर हो, उसका बच्चा, उसको पढ़ने के अवसर अच्छे मिले। बच्चों के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देने तक का भी इन्होंने प्रावधान सोचा है। अगर यहाँ कल को नर्सिंग कॉलेज खुलता है तो हमारे इन श्रमिक परिवारों से भी बच्चियां वो नर्सिंग के कोर्स में वहां जाए, इसका भी प्रावधान हम करते हैं। पढ़ाई के लिए आर्थिक तौर पर किसी को कठिनाई न आए, कहीं भी किसी भी उच्च स्तर के शिक्षण संस्थान में कोई बालक, नौजवान पढ़ना चाहता है तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था
खास करके गरीब परिवारों की उन पढ़ाई की व्यवस्था में यदि बैंक से लोन भी लेना पड़ता है तो उसका जो ब्याज है वो भी सरकार पे करती है, उसकी गारंटी जो है वो भी सरकार देती है। आज ये जो इस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया है, इसमें मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का कि जिन्होंने इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि यहाँ केवल हॉस्पिटल नहीं बल्कि एक नर्सिंग कॉलेज उसको भी खोलने की बात इन्होंने स्वीकार की है। और हमने भी कहा है कि हम 5 एकड़ जमीन इसके लिए उपलब्ध कराएंगे, इसलिए आप जल्दी से इस पर भी काम अपना शुरू करें। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए हमने कैशलेस व्यवस्था भी की है। मानो कोई श्रमिक ईएसआई में जाकर के अपना इलाज कराता है, वहां तो उसका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मानो कहीं किसी ईएसआई अस्पताल के बिना अगर किसी श्रमिक को कहीं दूसरे किसी एम्पैनल्ड अस्पताल में अपना इलाज कराने की आवश्यकता पड़े तो मैं ये भी आग्रह करूंगा कि ऐसे श्रमिकों के लिए अगर कोई कैशलेस व्यवस्था हम कर दें और ईएसआई उनको पे करे तो एक बहुत बड़ा लाभ इन श्रमिक भाइयों को हमारा हो जाएगा कि कैशलेस इलाज की व्यवस्था ये भी आप कर देंगे तो इसमें एक लाभ हमको ये मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के इलाज के लिए शुरू की गई कैशलेस सुविधा की तर्ज पर श्रमिकों के लिए भी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से मानेसर में ईएसआईसी का 500 बेड का अस्पताल बनेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में श्रम शक्ति पोर्टल पर 50 लाख से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हैं और श्रम विभाग में 25 लाख लोगों का पंजीकरण है। मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है, लेकिन राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई आय के आधार पर पात्र व्यक्तियों के घर पर जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें देने की मुहिम शुरू की है। इसके अलावा प्रदेश में श्रम शक्ति पोर्टल के परिवार पहचान पत्र सहित सरकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्य पोर्टलों से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि जैसे ही व्यक्ति इन योजनाओं के लिए पात्रता सुनिश्चित करे उसे इनका लाभ मिले। उन्होंने गुरुग्राम के मानेसर में ईएसआई का नर्सिंग कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृत करने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार जताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री के सामने मांग रखी कि बीमित कामगारों के पंजीकरण के आधार पर गुरुग्राम में भी 500 बेड का ईएसआई अस्पताल मंजूर करें। आज का ये अवसर ईएसआई के इस 500 बेड के अस्पताल का मात्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम शक्ति के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, इसका प्रावधान भी सरकार ने किया है। एक वर्ग हमारा ये है श्रम शक्ति, अगर मैं कहूं कि विश्व के निर्माता के नाते से किसी की सबसे बड़ी भागीदारी है तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करने के लिए हरियाणा में प्रत्येक जिला केंद्र पर 200 बेड का अस्पताल बनाने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के पीजीआई रोहतक तथा नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में 500 बेड और बाड़सा में 600 बेड से अधिक क्षमता के अस्पताल हैं। इससे पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने मानेसर के इस अस्पताल के लिए भूखंड उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जल्द पूर्ण की है, जिसकी वजह से आज शिलान्यास हो पाया है। हरियाणा सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि श्रम मंत्रालय
भारत सरकार को उन्होंने ये 8 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। एक 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहाँ पे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से जैसा आज कहा गया है कि हिसार में, करनाल में, पानीपत में जो ESIC के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो जमीन उपलब्ध कराई है, उस पर भी शीघ्र कार्रवाई करके हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत इस प्रकार के अस्पतालों को प्रारंभ किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा के हिसार में 100 बेड का ESI अस्पताल बनेगा और रोहतक, सोनीपत, करनाल, बहादुरगढ़ में ESI अस्पताल खोलने के लिए केंद्रीय मंत्रालय की तकनीकी टीम ने निरीक्षण कर लिया है। इसके अलावा बावल में 100 बेड का ESI अस्पताल खोलने के लिए टेंडर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में किलोमीटर तथा बीमित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ESI के अस्पताल खोले जाएंगे। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग कटिबद्ध हैं कि हम जरूर करेंगे। मानेसर का ये इंडस्ट्रियल हब है। इस हब में यहाँ की मांग भी है। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुग्राम में बीमित कामगारों की ज्यादा संख्या को देखते हुए गुरुग्राम के ESI अस्पताल में जो भी मरम्मत और डॉक्टरों आदि की आवश्यकता होगी उसे भी पूरा किया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित ESI अस्पताल के वार्षिक मरम्मत व रखरखाव के लिए स्थानीय PSU को भी अधिकृत किया जाएगा ताकि जरूरत अनुसार मरम्मत के कार्य करवाए जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मानेसर का 500 बेड का ESI अस्पताल पर्यावरण हितैषी अस्पताल होगा और इसका इको फ्रेंडली नक्शा तैयार करवाने के लिए 20 फरवरी से 20 मार्च तक देश भर के आर्किटेक्चर कॉलेजों के नौजवानों की प्रतिस्पर्धा करवाई जाएगी। उसमें सबसे अच्छा नक्शा बनाने वाले नौजवान को 2 लाख रुपए का पहला पुरस्कार, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 1.5 लाख रुपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले युवा विद्यार्थी को 1 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह राशि प्रोत्साहन राशि नहीं है, बल्कि इन आकांक्षी युवाओं को भविष्य के भारत का अस्पताल बनाने में भागीदार बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सोशल सिक्योरिटी कोड जब लागू होगा तो बीमित व्यक्तियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी ESI के अस्पतालों का लाभ होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने संबंधी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में उद्योगों की संख्या बढ़ी है और प्रदेश में 14 छोटे औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। साथ ही कहा कि छोटे क्षेत्रों में ESI के 2 से 5 डॉक्टर्स की नियुक्ति करके डिस्पेंसरी खोली जा सकती है। डिप्टी CM ने आगे कहा कि हरियाणा में पानीपत हैंडलूम का हब है और वहां पर ESI का 75 बेड का अस्पताल है। पानीपत में 1,60,000 बीमित व्यक्ति पंजीकृत हैं और ESI का नियम है कि 1.5 लाख से ज्यादा बीमित व्यक्ति होने पर वहां पर 200 बेड का अस्पताल बनाया जा सकता है। दुष्यंत ने पानीपत में भी 200 बेड का अस्पताल बनवाने की मांग रखी। उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं त्वरित उपलब्ध कराने के लिए ESI की छोटी छोटी पाबंदियों में रियायत दी जानी चाहिए।
यहाँ 6 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड इंश्योरेंस पर्सन है यहाँ पर, और इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा ये हॉस्पिटल देगा। साथ में केंद्र ने जो हमारी नर्सिंग कॉलेज की मांग मानी है, तुरंत उसके लिए भी लैंड एलोकेट हम करेंगे इसी के एडजॉइनिंग, जिससे यहाँ पर हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बने। मैं तो आभार प्रकट करूँगा भूपेंद्र यादव जी का, जिनको हमने 6 प्रपोजल भेजे, उनमें से एक का आज इनॉग्रेशन किया है और 5 को इस वित्त वर्ष जो 22-23 का शुरू होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी भी कंस्ट्रक्शन और उसकी कंप्लीशन 2024 से पहले हम करने का काम करेंगे, जिससे देश के अंदर हरियाणा वो राज्य बने जो अपने तमाम आईपीज को पूरी सुविधा ईएसआई की दिलवाने का काम। समारोह में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि मानेसर में ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 8 एकड़ भूमि दी गई है। उन्होंने कहा, यह योजना हरियाणा प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के बनने से मानेसर में 1.5 लाख से ज्यादा बीमित व्यक्तियों और 6 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। बनी है, लेकिन मैं आज बहुत बहुत आभारी हूं हमारे ईएसआई सभी विभाग का भी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रम रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का भी, कि ईएसआई के अपने ही 2 500 बेड के हॉस्पिटल आज अब से हो जाएंगे, एक फरीदाबाद में और एक। ईएसआई अस्पतालों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मानेसर में यह नया अस्पताल बनने से औद्योगिक कामगारों को बड़े स्तर पर लाभ होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सोनीपत, रोहतक और करनाल में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल खोलने की जमीन उपलब्ध करवाई गई है, जबकि हिसार में 100 बेड का ईएसआई अस्पताल खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए हमने कैशलेस व्यवस्था भी की है। मानो कोई श्रमिक ईएसआई में जाकर के अपना इलाज कराता है, वहां तो उसका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मानो कहीं किसी ईएसआई अस्पताल के बिना अगर किसी श्रमिक को कहीं दूसरे किसी एम्पैनल्ड अस्पताल में अपना इलाज कराना की आवश्यकता पड़े, तो मैं ये भी आग्रह करूंगा कि ऐसे श्रमिकों के लिए अगर कोई कैशलेस व्यवस्था हम कर दें और ईएसआई उनको पे करे, तो एक बहुत बड़ा लाभ इन श्रमिक भाइयों को हमारा हो जाएगा कि कैशलेस इलाज की व्यवस्था ये भी आप कर देंगे, तो इसमें एक लाभ हमको ये मिलने वाला है। इसके अलावा नूह और नारायणगढ़ में ईएसआई की डिस्पेंसरी भी शुरू की गई है। आपको बता दें कि इस मौके पर पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता स्थानीय विधायक होने के नाते सभी अतिथियों का उन्होंने स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल इस क्षेत्र को एक से बढ़कर एक सौगात दे रहे हैं। पहले मानेसर में नगर निगम बनाया और अब ईएसआई का नया अस्पताल बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के बनने से गुरुग्राम ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में राजस्थान तक के लोगों को लाभ होगा। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की ओर से मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस मौके पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव सुनील भरतवाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक मुखमीत एस भाटिया ने भी अपने विचार रखे। समारोह में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के अलावा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता, सोहना के विधायक संजय सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ आदि मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य को लेकर बेहतर काम किया है और आज उसी का नतीजा है जो हरियाणा भारत के मानचित्र पर एक नई छाप छोड़ रहा है।
हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।